हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त, फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड एमपी बोर्ड क्लास 10th चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स। इसकी एक्सरसाइज जो 13.1 जो कर रहे हैं उसके क्वेश्चन 5 और 6 को इस वीडियो में कवर करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्या है। देखिए इसमें क्या बोला है, इन रिटेल मार्केट, एक रिटेल मार्केट के अंदर फ्रूट्स वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज। जो फ्रूट जो वेंडर्स जो है बेचने वाले हैं वो क्या करते हैं, मैंगोज को बेचते हैं। केप्ट इन पैकिंग बॉक्स, बॉक्स के अंदर मैंगोज को पैकिंग करके बेचते हैं। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। इसमें अलग अलग टाइप के मैंगोज है। द फॉलोइंग वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। और वो नंबर ऑफ बॉक्सेस के अकॉर्डिंग उनकी डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ मैंगोज 50 to 52 मैंगोज के लिए जरूरत होगी, नंबर ऑफ बॉक्सेस 15 की। फिर नंबर ऑफ मैंगोज 53 to 55 उनके लिए जरूरत होगी 110। इस टाइप से आपको डेटा दे रखा है। तो आप यहाँ पे आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। ठीक है, तो आपको बताना है करीब करीब आपको एक एवरेज बताना है कि एक बॉक्स के अंदर कितने मैंगोज रखे गए। ज्यादा भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 25 बॉक्सेस ऐसे हैं जिनके अंदर 62 to 64 मैंगोज को रखा गया है, पैक किया गया है। ऐसे कितने बॉक्सेस है 25। और ऐसे 15 बॉक्स भी है जिसमें 50 to 52 मैंगोज ही रखे गए हैं। तो अलग अलग वेरिंग टाइप के बॉक्स में अलग वेरिंग टाइप के मैंगोज रखे गए। तो आपको ऐसा बताना है मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। ऐसा बताना है कि एक एवरेज है, एक मीन, एक बॉक्स के अंदर कितने आपके मैंगोज रखे गए हैं, ये आपको बताना है। पर यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन करना है सबसे पहले आपको देखना है कि आपको जो क्लास इंटरवल दे रखा है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यूअस दे रखा है 100 to 150, 150 to 200। हमेशा ध्यान रखना यहाँ का नंबर जो रहता है वो यहाँ रिपीट होता है, यहाँ का नंबर यहाँ रिपीट होता है, यहाँ का नंबर यहाँ रिपीट होता है, यहाँ का नंबर यहाँ रिपीट होता है। कभी ऐसा कभी होता है तो इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, कॉन्टिन्यूअस। और कभी ऐसा नहीं हो, देखो यहाँ पे देखो 50 to 52 दे रखा है, ये नंबर यहाँ रिपीट नहीं हुआ है, 53 आ गया, फिर 53 to 55, फिर यहाँ पे 56 आ गया। तो ये जो आपका क्लास इंटरवल है ये आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है, रेगुलर नहीं। इसको रेगुलर भी बोलते हैं या कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, रेगुलर नहीं है। सबसे पहले आपको कॉन्टिन्यूअस बनाना पड़ेगा, इसको वैसा बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सी ट्रिक है। उसके लिए देखो इसी कॉलम को मैंने 2 बार लिखा क्योंकि इसी को ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। इसको कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, 0.5 को इसमें से माइनस कर दो और 0.5 को इसमें प्लस कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, ये नंबर आपको बन जाएगा 50.5। सॉरी, इसमें से माइनस करना है, 0.5 को इसमें से माइनस करना है। इसमें से फर्स्ट वाले में से माइनस करना है, सेकेंड वाले में प्लस करना है। 0.5 को इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 49.5 और ये कितना आ जाएगा 52.5। ये कॉलम को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए कहां से कहां तक जाएगा 52.5 तक। ये फिर इसको देखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, इसमें से 0.5 सभी में करना है। फर्स्ट वाले में से 0.5 को माइनस करना है और सेकेंड वाले में जो अपर लिमिट होती है इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं। लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस करना है और अपर लिमिट में क्या करना है 0.5 को प्लस कर देना है।
तो कितना आएगा, 0.5 को माइनस करूँ 53 में से, मतलब आधा आधा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 52.5 से ये कितना आएगा 50, ये हो जाएगा आपका 56.5। ये कितना आएगा, इसमें से माइनस करेंगे 54.5 और ये कितना आएगा 58.5। ये 56.5 और इसमें प्लस करना है, ये 52.5 इसमें माइनस किया तो 52 और इसमें प्लस करेंगे तो 55.5 होगा। 0.5 को प्लस करना, फिर इसमें से ये 55.5 हुआ, फिर यहाँ पे 56 था, यहाँ पे कितना था 56 था, देखिए 56 था, 56 मैंने गलत लिख दिया था, 56 था। अब इसको क्या लिखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 0.5 को, तो कितना आ जाएगा 0.5 माइनस करेंगे कितना आएगा 55.5 टू 58.5। अब यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 58.5 आ जाएगा, से ये कहाँ तक चलेगा 61.5 तक चलेगा। फिर इसको देखो, इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 61.5, ये कहाँ तक चलेगा 64.5। ये देखिए ये आपका क्या बन गया, रेगुलर क्लास इंटरवल। रेगुलर कैसे बन गया, ये 49.5 52.5 यहाँ तक चला, फिर ये देखो यहाँ पे रिपीट हो गया 52.5 से 55.5, देखिए फिर ये यहाँ पे रिपीट हो गया 55.5 टू 58.5, फिर रिपीट हो गया 61.5, फिर ये रिपीट हो गया 64.5। तो इसको बोलते हैं रेगुलर, ये होता है इरेगुलर। तो सबसे पहले तो आपको रेगुलर कॉन्टिन्यूस इंटरवल बनाना है, तो ये तरीका मैंने आपको बताया। फिर आपको क्या निकालना है, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क निकालने के लिए भी आपको बताया था क्लास मार्क कैसे निकालते हैं। क्लास मार्क के लिए मैंने क्या बताया था, इन दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड करो, इन दोनों को प्लस करो और 2 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे दे रखा है 50 प्लस 52 करो और क्या करो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 50 और 52 कितना होगा 102, 102 को 2 से डिवाइड करो। ये नहीं लेना है, सॉरी ये नहीं लेना है, ये लेना है, क्योंकि आपका कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल ये बन गया। इसको जैसे मैंने अभी लिया तो यहीं पर मैंने मिस्टेक कर दी कि आपको ये वाला नहीं लेना है, आपको कौन सा इंटरवल लेना है, रेगुलर इंटरवल या कॉन्टिन्यूस इंटरवल लेना है। तो देखिए इन दोनों को लेंगे अपन, हम लोग इन दोनों को लेंगे, क्या आएगा 49.5 प्लस 52.5, वो क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 49.5 और ये कितना आएगा 52.5, कितना आएगा 10 का 0 कैरी 1, 10 और 2 12 और 9 और 10 102, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 51, कितना आएगा 51, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 51। समझ में कैसे किया, इन दोनों को प्लस के 2 से डिवाइड किया कितना आएगा 51। फिर इन दोनों को करेंगे कितना है 52.5 पॉइंट 55, ये प्लस है 55.5 बाई 2। अब इनको 2 निकाल लो, फिर उसके बाद तो आप एक आपका पैटर्न बन जाता है, इन दोनों को प्लस करो 52.5 और 55.5, तो कितना आएगा 10 का 0 कैरी 1, 5 और 3 8 और ये 10 108, इसका हाफ करोगे तो कितना आएगा 54, कितना आएगा 54। अब आप डायरेक्ट लिख सकते, देखिए इन दोनों के बीच में गैप कितनी है 51 52 53 54, 3 की गैप है, 3 से आगे बढ़ा दो, यहाँ पे आ जाएगा 57, फिर यहाँ पे आप देखोगे 60 आ जाएगा, 3 प्लस करो, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। ये इस टाइप से आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ थोड़ा सा लॉजिकली भी चलना है कि और पैटर्न को भी देखते चलना है। 3 3 की गैप है तो प्लस करते जाओ, नहीं विश्वास हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये आपका क्या था 55.5 प्लस ये था 58.5,
इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कीजिए। देखिए ये 55.5, ये 58.5, कितना आएगा 10 का 0, कैरी 1, 8 और 5 13, 14 पॉइंट के नीचे पॉइंट बचा 1, कितना जाएगा 11। 114 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 2 5 जा 10, बची 1 2 7 57, कितना आ गया 57। इस टाइप से फिर 60 आ जाएगा, आप करना चाहो तो कर सकते हैं। 58.5 61.5 बाई 2। फिर नेक्स्ट आपका क्या था 61.5 प्लस 64.5 और डिवाइड बाई कितना है 2। एक बात ध्यान रखना है, आप ये वैल्यूज डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसको रफ में कर लीजिए, एक दो वैल्यू निकाल लीजिए और डायरेक्ट लिख दीजिए 51 54 57 60 63। इस टाइप से आप डायरेक्ट लिख सकते थे। तो ये आपने क्या निकाला क्लास मार्क, क्या निकाला क्लास मार्क। अब आपको मैंने क्या बताया था कि आपके पास सॉल्व करने के लिए कितनी मेथड्स थी, 3 मेथड्स थी। पहली मेथड का नाम क्या है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। सेकंड मेथड कौन सी थी एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं मीन निकाल रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या पूछा है आपसे मीन, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज। मीन निकालने के लिए बोला, तो मीन निकालने के 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड होती है, एज्यूम्ड मीन मेथड होती है, और एक थर्ड नंबर पे होती है स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, डेविएशन स्टेप डिविएशन। 3 मेथड होती है। और मैंने आपको बताया था कि एफ आई और डी आई की वैल्यू, और सॉरी एफ आई और एक्स आई की वैल्यू कब छोटी छोटी हो, जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी है, देखिए ये बड़ी वैल्यूज है, ये भी बड़ी वैल्यू है। जब भी ऐसी कब लार्ज वैल्यूज कभी एफ आई और एक्स आई की मिलती है, तो आप उनको या तो एज्यूम्ड मीन से करो या तो स्टेप डिविएशन से करो। सबसे बेस्ट तरीका है स्टेप डिविएशन एज्यूम्ड मीन। जो भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कितने कॉलम की जरूरत होती है 4, इसमें 5, इसमें 6। फिर यहाँ पे एक स्टार लगेगा जो ये बनाया अलग से, उसके हिसाब से जिस स्टेप करना उससे हम कर सकते हैं। तो ये देखते हैं, पहले तो आप इससे भी करेंगे तो आपको डी आई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा डी आई। डी आई कैसे निकालते हैं, डी आई निकालने का फॉर्मूला क्या है, डी आई निकालने का मैंने फार्मूला बताया था। डी आई कैसे निकालते हैं एक्स आई माइनस ए। अब यहाँ पे ए क्या होगा, ए क्या होगा देखिए, इनमें से एक्स आई जो क्लास मार्क होता है उनमें बीच की वैल्यू ले लीजिए 1 2 3 4 5। तो 2 ऊपर छोड़ दीजिए, 2 नीचे छोड़ दीजिए, जो बीच की वैल्यू है वो क्या होगी, ये जो वैल्यू है, ये आपकी जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी क्या होगी ए होगी। क्या होगी ए होगी। इसको ही हम क्या बोलेंगे ए, इसी को क्या बोलेंगे एज्यूम्ड मीन। तो क्या करेंगे एक्स आई की जो वैल्यू है उसमें से माइनस कर देंगे 57 को। देखिए क्या आता है, देखते हैं। मैंने क्या किया 51, ये 51 था, 51 में से माइनस किया किसको 57 को, तो ये आएगा -6। 57 में 51 जाएगी तो 6, और दोनों में ग्रेटर ये है तो -6। ऐसे कैसे इसमें से करेंगे 54 में से माइनस करेंगे 57 को, यहाँ पे -3 आ जाएगा, कितना आएगा -3। फिर 57 में से माइनस करेंगे 57 को, कितना आएगा 0। फिर यहाँ पे 60 में से माइनस करेंगे 57 को, कितना आएगा 3। फिर 63 में से माइनस करेंगे 57 को, कितना आएगा 6। इस टाइप से आपको मिल गया वैल्यू, डी आई की वैल्यू मिल गई। आप चाहो तो इसको स्टेप डिविएशन से कर सकते थे। कब स्टेप डिविएशन से कब करना है तो उसका फार्मूला क्या होगा यू आई, यू आई इज इक्वल टू क्या होता है डी आई अपॉन एच, ये फार्मूला होता है। ये मेथड भी शानदार मेथड है, स्टेप डिविएशन क्वेश्चन को पूरा इजी कर देती है। स्टेप डिविएशन मेथड में क्या होगा, अब कॉमन डिफरेंस देखना है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस बोले तो क्लास साइज देखिए। क्लास साइज क्या होता है, इन दोनों के बीच की गैप, कितनी की गैप है 52.5 और 49.5, माइनस करोगे 3 की गैप आएगी, कितनी कितनी की आएगी 3 3। इधर भी देखो 50 51 52, यहाँ पे तो खैर 2 के बता रहा है क्योंकि ये आपका कंटिन्यूस नहीं है, आपको इसको नहीं देखना है, इसको देखना है जो कंटिन्यूस इंटरवल है इसको। ये क्या है आपका 52.5 है और ये आपने 49.5 है, माइनस करो ये 0, ये कैरी दिया 12, 12 में 9 ये 3 और ये 4 बचा 0, कितना है 3। तो यही आपकी क्या होगी क्लास साइज होगी। क्लास साइज कितनी है आपकी 3 है।
तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, डी जो है, डी में आप डिवाइड करेंगे किसका, 3 से। डी में आप डिवाइड करेंगे डी डिवाइडेड बाय 3। समझ में आया 3 क्यों लिया? 3 क्या है, क्लास साइज है। तो कर लीजिए, देखिए यहाँ पे आपका क्या है, -6 डिवाइड करेंगे 3 से। ये डी की वैल्यू देखो, ये सब किसकी वैल्यू है, डी की। डी को डिवाइड करना है किससे, 3 से। 3 क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो इंटरवल होता है, क्लास साइज होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। कितना आएगा, 3। कितना बचेगा, 3 2 जा -2। यहाँ पे -3 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा, -1। यहाँ पर 0 को डिवाइड करेंगे 3 से, कितना आएगा, 0। फिर 3 को डिवाइड किया 3 से, कितना आएगा, 1। फिर 6 को डिवाइड किया 3 से, कितना आएगा, 2। इस टाइप से आएगा। अब आपको फार्मूला जो डायरेक्ट मेथड, सॉरी स्टेप डिविजन मेथड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x = a प्लस समेशन f(i) इंटू ui अपॉन समेशन f(i), और इंटू में क्या होता है, h। ये फार्मूला होता है। तो a की वैल्यू तो आपने निकाल ली, समेशन f(i) इंटू ui, ये ui है ना, ui। तो ui तो आपने निकाल लिया, ये ui की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, fi की। इनका मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा, fi इंटू ui। देखिए इनका प्रोडक्ट कीजिए, प्रोडक्ट करेंगे क्या आएगा, देखो 15 का -2 में किया तो माइनस कितना आ गया, 30। फिर 110 का -1 में किया तो -110 आ गया। 135 का 0 में किया कितना आ गया, 0। 115 का 1 में किया कितना आ गया, 115। फिर 25 का 2 में गया 50। देखिए कितने आसानी से हो गया। भले ही कॉलम ज्यादा बन रहे हैं पर क्वेश्चन आसान हो जाता है। अब क्या करना है आपको, नीचे समेशन fi चाहिए तो fi का प्लस कर दीजिए, fi को क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। यहाँ पे मैंने लिखा समेशन fi। देखिए प्लस करेंगे कितने आएंगे, 5 5 10 15 20, 20 का 0 कैरी 2, कितना है, 1 1 2 2 और 3 5 5 और 1 6 6 और 2 6 और 2 8, और कैरी 2 था, कितना गया, 10। ये आएगा ना, 2 3 6 7 8 8 और 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा, 1 1 1 3 3 और कैरी 1 3, कितना बचा, 3 हुआ ना, और कैरी 1 बचा था, 0 रखा था ना आपने, 10 का 0 कैरी 1, तो ये का आपका 1 1 1 3 और कैरी 1 4, कितना है, 400। कितना आया, 400। 400 मैंगोज, सॉरी 400 क्या है, बॉक्सेस है। टोटल बॉक्स कितने हैं, 400 बॉक्सेस है। अब आपको निकालना क्या रहता है, साथ में समेशन fi इंटू ui भी निकालना रहता है। यहां से आप निकालिए समेशन fi इंटू ui, समेशन fi इंटू ui, इनको प्लस कीजिए। तो इनके लिए मैंने क्या बताया था, पहले माइनस माइनस वाली वैल्यूज को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये दोनों वैल्यूज क्या है, माइनस में, इनको प्लस करो, कितना आएगा, -140 आएगा। कितना आएगा, -140। 110 और 30, तो 140 माइनस करो, दोनों माइनस के। इनको आप देखोगे इनका कितना आएगा, इनको प्लस करेंगे 5 6 और 1 165। अब ये प्लस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है, तो वापस से माइनस हो जाएगी। तो 165 में से कितना घटेगा, 140, तो कितना बचेगा, 25। कितना बचेगा, 25। पर इन दोनों में ग्रेटर कौन है, ये ग्रेटर है, इसलिए प्लस का आंसर आएगा। तो ये आपने सारी चीजें निकाल ली है, बस आपको फार्मूला पुट करना है। देखिए आपसे एक और चीज पूछी गई थी यहाँ पे, एक और क्वेश्चन में मीन तो निकालने के लिए बोला था, पर साथ में आपसे बोला गया था बीच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। आप कौन से मेथड का यूज करेंगे, तो हम यहाँ पे कौन से मेथड का यूज करने वाले हैं, स्टेप डिविजन मेथड। यहाँ पे हम लिखेंगे here we will use step deviation method
टू फाइंड मीन। मीन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेप डिविजन मेथड का यूज कर रहे हैं। बिकॉज वैल्यू ऑफ fi एंड fi xi, ऐसा देखो, fi एंड xi is too large, ये क्या है, लार्ज है, वैल्यू क्या है, बड़ी बड़ी वैल्यू है, इसलिए हम स्टेप डिविजन मेथड का यूज कर रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज्यूम द मीन। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एज्यूम द मीन। लेट एज्यूम मीन, आपका एज्यूम द मीन ए इज इक्वल टू कितना है, एज्यूम द मीन 57, ये रखा 57, ये आपका एज्यूम द मीन है। फिर इसके बाद क्लास साइज देखो, क्लास साइज इनके बीच की गैप, क्योंकि एज की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पे लिखेंगे क्लास साइज, क्लास साइज या क्लास इंटरवल एच इक्वल टू कितना आएगा, माइनस कर दो इसमें से, ये 52.5 में से माइनस कर दे 49.5, माइनस करो कितना आएगा 3, ये आपकी क्या आ गई, एच की वैल्यू आ गई, क्योंकि स्टेप डिविजन मेथड में इसकी जरूरत पड़ेगी। देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे नाउ, फार्मूला क्या होता है आपका, एक्स बार मीन, ये मीन है, क्या फार्मूला होता है, ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई, इंटू में क्या होता है एच, ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू कितनी है 57, ये रखा 57, प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू कितनी है 25, ये 25 रखा, समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी है 400, ये 400 रखा, और एच की वैल्यू है 3। अब सॉल्व कीजिए, 57 प्लस, ये कैंसिल आउट हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए 5 5 जा 25, और ये 5 8 जा 40, और ये 0, और कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचे 3, 5 6 जा 30। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास, देखिए यहाँ पे 57 बचा प्लस, अब यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा, यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, ऊपर क्या बचा 3, और नीचे क्या बचा 16। अब क्या कर दीजिए, 57 प्लस 3 में 16 से डिवाइड कर दीजिए, 3 में 16 से, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मत कीजिए, उलझना नहीं, सुलझाना है। तो क्या करेंगे, 3 में डिवाइड करेंगे 16 का, तब 16 का तो जाएगा ही नहीं, यहाँ पे क्या लगा दो 0, और यहाँ पे 0 पॉइंट, कितना आएगा 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, माइनस करेंगे तो 10 में 6 जाएगी 4, और यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गई, तो कितना बचेगा 1, अब तो जाएगा नहीं, यहाँ पे 0 लगो। अब 16 में किसका करें, 148 है, 8 का करो, 8 6 जा 48, और 8 1 जा 8, और 4 12, ये आ जाएगा, 8 टाइम में कितना आ जाएगा 128, माइनस करेंगे 10 में से 8 गए, 10 माइनस 8 2, यहाँ पे 3 बचा, 3 माइनस 2 1, कुछ नहीं, फिर 0 लगाओ, कितना टाइम जाएगा 7 टाइम, 7 6 जा कितना आएगा 42, 7 1 जा 7, और 4 11, चले जाएगा कितना टाइम 7 टाइम। अब देखिए यहाँ पे क्या है 0.8 0.87, या इसको ऐसा लिख, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं 0.19, ऐसा लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते। देखिए थर्ड डिजिट को देखो, थर्ड डिजिट क्या है 5, या 5 से कब ग्रेटर होता है, थर्ड डिजिट के पहले वाले डिजिट को क्या करते हैं 1 से प्लस कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा 0.19। अब इन दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा 57.19, इन दोनों को देखो 57 प्लस 0.19, दोनों को प्लस करोगे 57.19, ये आपका आंसर आ जाएगा। 57 है, इसके बाद कुछ नहीं है तो पॉइंट है, 57 के बाद ये पॉइंट के नीचे पॉइंट 19 और 0 9 1 पॉइंट के नीचे 0.75 57.5। इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। इसको आप नोट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। इसमें आपको क्या पूछा गया था,
देखो एक क्वेश्चन का तो आंसर दे दिया, कौन सी मेथड का यूज किया आपने, स्टेप डिविजन मेथड का यूज किया। क्यों किया कि एफ आई और एक्स आई की वैल्यू क्या है, लार्ज है, और आपने मीन निकाला है। तो ये क्या था आपका मीन था, क्या था, मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीन नंबर ऑफ मैंगोज kept in packing box x बार इज इक्वल टू 57.19। ये आपका भैया फाइनल आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में किया क्या, सबसे पहले आपने क्या किया, इस टेबल को वर्टिकल फॉर्म में लिखा। आपने देखा कि ये जो क्लास इंटरवल है ये आपका रेगुलर नहीं है, रेगुलर बोले तो कॉन्टिन्यूस नहीं है। कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए आपने क्या किया, इसमें से 0.5 को माइनस किया। तो देखो 0.5 को 50 में माइनस करूंगा कितना आएगा, 49.5। इसमें प्लस करना है 0.5 को प्लस करूंगा 52.5 हो जाएगा। इसमें से वैसे इसमें जो किया वैसे इसमें करना है। इसमें से माइनस करेंगे 52.5, इसमें प्लस करेंगे 55.5, इसमें माइनस किया 55 पॉइंट, इसमें प्लस किया 58.5, इसमें माइनस किया 0.5 को 58.5, इसमें प्लस किया 61.5, इसमें माइनस किया ये आया, इसमें प्लस किया तो ये आया। अब ये रेगुलर बन गया। देखो यहाँ का नंबर रिपीट होता है यहाँ, फिर यहाँ का नंबर यहाँ रिपीट होता है, यहाँ का नंबर यहाँ रिपीट होता है, यहाँ का नंबर यहाँ रिपीट होता है, तो हो रहा है। तो ये कौन सा इंटरवल है, रेगुलर इंटरवल है या कॉन्टिन्यूस इंटरवल है। यहाँ पे क्लास मार्क कैसे नहीं, ये फ्रीक्वेंसी तो आपको दे रखी, नंबर ऑफ बॉक्सेस देखिए ये दे रखे हैं। फिर आपने क्या किया कि क्लास मार्क निकालना, मैंने बोला था क्लास मार्क हर क्वेश्चन में निकालना है, जिसमें भी आपको मीन निकालना है हर क्वेश्चन में आपको क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, ये जो रेगुलर इंटरवल है इन दोनों के नंबरों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, 51 है, इनको दोनों को प्लस किया 2 से डिवाइड किया 54 आया, इस टाइप से 57, 60, 63 आ गया। फिर आपको क्या करना है, डीआई निकालना है। अब डीआई कैसे निकालते हैं, क्योंकि हम स्टेप डिविजन मेथड का यूज कर रहे हैं, है ना, स्टेप डिविजन मेथड का यूज कर रहे हैं, क्या करेंगे, xi माइनस ए। अब ए क्या है आपका 57, ए क्या है आपका 57 कैसे आया, ये क्लास मार्क जो था, ये जो क्लास मार्क निकला, इसका जो सेंट्रल वैल्यू जो होती है, बीच की वैल्यू जो होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, एज्यूम्ड मीन ए बोल देते हैं। तो आपको क्या करना है, xi की सारी वैल्यूज में से इस वैल्यू को माइनस करना है। तो ये माइनस किया, -6 से -3 ये 0 आ गया, 60 में से 57 को माइनस किया 3, इस साइड 6 आ गया, 63 में से 57 इस वैल्यू को माइनस किया 6 आ गया। फिर आपको क्या करना है, यूआई, क्योंकि स्टेप डिविजन मेथड में यूआई भी निकालना पड़ता है, तो यूआई से क्वेश्चन इजी हो जाता है, कैलकुलेशन कम करना पड़ता है। अब डीआई को डिवाइड करना है एच से। अब एच क्या होगा, इनके बीच में जो गैप है उसी को बोलते हैं एच, क्लास साइज बोलते हैं, क्लास इंटरवल बोलते हैं। कितना आएगा, -3 को डिवाइड किया 3 से, -2, 3 से डिवाइड किया -3 को कितना, -1, 0 को डिवाइड किया 0, 3 को डिवाइड किया ये 1। फिर क्या किया, मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन फार्मूला जो है एफ आई इंटू यू आई, तो एफ आई आपका ये है और यू आई अपने ये निकाल लिया, तो मल्टीप्लाई किया, बहुत सिंपल हो गया। 15 का -2 में 30, इसका इसमें क्या दिया आ गया, इसमें 0 का किया तो 0, इसका इसमें किया तो ये आ गया 25 का 2 में क्या 50 आ गया। इस टाइप से इनको प्लस किया, समेशन एफ आई इंटू यू आई 25, ये माइनस माइनस प्लस हुआ -140, ये प्लस 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 हुआ 165, ये माइनस का है प्लस का है, अलग अलग साइन है, क्या होगा माइनस होगा। 165 में से 140 माइनस किया 25, इधर आपने एफ आई को प्लस किया कितना आ गया 400, फार्मूले में वैल्यू रखी, आपने एज्यूम्ड मीन मेथड नहीं, स्टेप डिविजन मेथड का यूज किया है फाइंड करने के लिए मीन। तो आपने मीन का फार्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ए की जगह क्या था 57 और एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू 25 और समेशन एफ आई की वैल्यू 400 और इनटू में एच था, एच की जगह 3 था, कैंसिल आउट किया 5 से 5 5 जो 25, 5 8 जो 40 0, 5 से फिर अगेन कैंसिल आउट किया 80 को 5 1 जो 5 बची 3, तो 5 6 जो 30, 3/16 आया। 3 से 16 को डिवाइड किया 0.19 आया, प्लस किया 57.5। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 5 होता है फिनिश, नोट कर लीजिए इसको, कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या है, कर दे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है,
क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, द टेबल बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। एक आसपास के कुछ घर है, लोकेलिटी है, वहां पे सर्वे किया गया कि एक दिन में खाने का खर्चा कितना होता है, फूड के ऊपर खाने पर कितना खर्चा होता है। एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा, डेली बोले तो हर रोज का, ऑन फूड खाने पर। तो ऐसे उन्होंने 25 जो हाउस होल्ड जो थे, घर थे, परिवार था, वहां पे उन्होंने सर्वे किया, देखा कि नंबर ऑफ हाउस होल्ड, 4 हाउस होल्ड ऐसे थे, घर ऐसे थे जहाँ पे 100 to 150 रुपीज पर डे का खर्चा था खाने का, और 5 ऐसे थे हाउस होल्ड जिनके हम 150 to 200 का खर्चा था, 12 ऐसे थे जिनके यहाँ 200 to 250 खर्चा था, 2 हाउस होल्ड ऐसे थे जिनके यहाँ 250 to 300 का खर्चा था, और 2 और ऐसे थे जिनके यहाँ 300 to 350 का खर्चा था। तो आपको क्या बोला है, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन अ फूड। मीन निकालना है, मेन चीज यही है जो आपको निकालना है, मीन निकालना है। अब आपको पता है मीन निकालने की कितनी मेथड्स होती है, 3। अब तो कोई डाउट ही नहीं होगा आपको। एफ आई और एक्स आई की वैल्यू निकालते हैं, चेक करते हैं कौन सी मेथड का यूज करना चाहिए। कभी एफ आई और एक्स आई की वैल्यू कब छोटी आ जाती है, हम डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, थोड़ी बड़ी आ जाती है तो स्टेप डिवीजन, सबसे बड़ी वैल्यू के लिए स्टेप डिवीजन, और थोड़ी सी मॉडरेट टाइप की वैल्यू जो होती है, बीच की जो वैल्यूज होती है, न ज्यादा टफ है न ज्यादा इजी, उनके लिए अपन एज्यूम्ड मीन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखिए, और क्या बोला है, मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन द फूड बाय सुटेबल मेथड। कोई सी भी आपको जो अच्छी मेथड लगती है उससे आप कर सकते हैं। तो चलिए पहले सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या दे रखा है, डेली एक्सपेंडिचर, क्या दे रखा है, डेली एक्सपेंडिचर। फिर क्या दे रखा है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, नंबर ऑफ हाउस होल्ड, इसको आप बोलेंगे एफ आई। ये आपको कितना दे रखा है, देखिए 100 to 150, फिर क्या दे रखा है 150 to 200, फिर आपको क्या दे रखा है 200 to 250, फिर आपको दे रखा है 250 to 300, फिर आपको दे रखा है 300 to 350। देखिए यही है, यही दे रखा है आपको। फिर ये फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, यहाँ पे दे रखी 4, फिर 5, फिर 12, फिर 2, फिर 2। अब सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, एक्स आई। एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या होता है, क्लास मार्क, क्लास मार्क, क्लास मार्क को बोलते हैं एक्स आई। अब एक्स आई निकालते कैसे, ये बात आपको बता दिए कि एक्स आई हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स आई के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 100 प्लस 150 डिवाइड बाई 2 करके देखो कितना आएगा, 250। 250 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, कितना आएगा 125। फिर आप क्या करेंगे, इधर भी करेंगे, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा 350, 150 और 200, 350, 350 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, बची 1, 2 5 जा, कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50 का। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 150 प्लस 200 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 175। अगली नेक्स्ट वैल्यू तो आप खुद बता सकते क्या होगी, 50-50 की गैप है, 125 में 50 प्लस करो कितना आएगा 175, फिर इसमें 50 प्लस करो कितना आएगा 225, 225 भी आएगा, फिर इसमें 50 प्लस करो 225 में आप लिखो 225, फिर 50 प्लस करो कितना आएगा 375, वही आएगा, फिर 50 प्लस करो तो कितना आएगा 425, 125 में 58 किया तो 175, 175 में 58 किया 225, 225 में 58 किया तो
375 कितना आएगा, 375 में 50 प्लस किया तो ये आ जाएगा। इस टाइप से कर सकते हैं। इसको भी आप प्लस कर सकते हैं, 200 प्लस 250 डिवाइड बाई 2। इसको क्या लिख सकते हैं, 250 प्लस 300 बाई 2। इसको लिख सकते हैं 300 प्लस 350 बाई 2। ये अपने वैल्यूज निकाले। ये कितना था, 225। ये आपका कितना था, 375। ये आपका कितना था, 425। ये अपने वैल्यू निकाली इसकी क्लास मार्क का। अब आगे आपको क्या निकालना है, इस क्वेश्चन को कौन से मेथड से करना चाहेंगे आप। स्टेप डिवीजन भी आपके पास है ऑप्शन, और एज्यूम्ड मीन मेथड का भी ऑप्शन है। डायरेक्ट मेथड से तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आप क्या निकालिए, पहले डी निकालिए। डी को क्या बोलते हैं, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो क्या करेंगे, इसको डी की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स आई माइनस ए क्या होगा, ए इनकी बीच की वैल्यू, इनकी बीच की वैल्यू ले लीजिए। बीच की वैल्यू कौन सी है, ये 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए। ये जो वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी होगी ए की वैल्यू कितना होगा, 225। तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या करेंगे, एक्स आई की वैल्यू कितनी, 125 माइनस 225 तो कितना आएगा, माइनस कीजिए 50, माइनस का 50 कितना आएगा, माइनस का 50 आएगा। ये आएगा ना, देखिए 225, ये 125 एक्स आई की वैल्यू थी, इसमें से ये माइनस किया तो 225 में से 125 गया, नहीं 100 बचा ना, कितना बचेगा 100। 225 माइनस 125 001 100 बचा, ये बचेगा। फिर आप 175 में माइनस करोगे 225, वैल्यू यही माइनस करना, हर वैल्यू में से एक्स आई की जितनी वैल्यू उसमें से यही, जिसको आपने क्या बोला ए, इसको बोलेंगे ए, एज्यूम्ड मीन। कितना होगा ये, 225 में से 120 माइनस 50, फिर 225 माइनस 225 कितना आएगा 0, फिर 375 माइनस 225 कितना आएगा 50, बड़ा नंबर ये है, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 50, फिर 425 में से माइनस करेंगे 225 को, कितना आएगा 100, कितना आएगा 100। ये आपकी वैल्यू कौन सी आ गई, एक्स आई की वैल्यू आ गई। कौन सी वैल्यू आ गई, ये आपकी, हाँ ये आपकी सारी वैल्यूज डी आई की वैल्यू आ गई, -100 -50 0 50 100। अब चाहो तो इसको कौन से मेथड से कर लीजिए, डी आई तो निकाल लिया, एज्यूम्ड मीन से कर सकते हैं, स्टेप डिवीजन से भी। हम इसको करेंगे एज्यूम्ड मीन से। इस बार कौन से मेथड का इस्तेमाल करेंगे, एज्यूम्ड मीन, क्योंकि ये वैल्यूज बहुत ईजी है। देखिए बहुत छोटी छोटी वैल्यूज है, और ये भी कोई खास नहीं है ना, भले बड़ी है पर ये ऐसी वैल्यूज है कि जिनमें इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो आपकी मेथड जो है वो क्या होती है ना, वो मेथड आपकी क्या होती है, स्टेप डिवीजन मेथड, सॉरी एज्यूम्ड मीन मेथड क्या होती है, ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई, और अपॉन में क्या होता है, समेशन एफ आई, ये होता है। तो आपको क्या निकालना है, एफ आई इंटू डी आई निकालना है। यहाँ पे कॉलम बढ़ाओ, एफ आई इंटू डी आई, ये कॉलम बढ़ा लिया। एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई करो, देखो ये एफ आई है, ये डी आई की वैल्यू, 4 का माइनस 100 में मल्टीप्लाई करूंगा -400 हो जाएगा। 5 का -50 में मल्टीप्लाई करूंगा -250 हो जाएगा। देखो 5 का 0 में 0, 5 5 से 25, 12 का 0 में करूंगा तो 0, 2 का 50 में करूंगा तो 100, फिर 2 का 100 में करूंगा तो कितना आएगा 200। बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको थोड़ा सा क्लोज कीजिए। देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा,
इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 400, ये माइनस का 650 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 650, और इनको सॉल्व करोगे तो 300, कितना आ जाएगा 300। अब यहाँ पे आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, समेशन एफ आई इंटू डी आई, समेशन एफ आई इंटू डी आई कितना आ जाएगा, ये 300 किसका है, प्लस का, ये माइनस का है, तो कितना है 650 है, माइनस का 650 है, तो 650 में 300 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 350, और दोनों में ग्रेटर कौन है, ये है, तो माइनस का कितना आएगा 350, इन सभी को प्लस करो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी आपको, किसकी, समेशन एफ आई की जरूरत पड़ेगी, ये कितना आ जाएगा 49, 9 और 12 कितना होगा 21, 21 और 4 25, ये आपका आ गया। अब यहाँ पे आपका एज्यूम्ड मीन क्या है, यहाँ पे हियर, यहाँ पे लिखेंगे हियर वी विल यूज एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड का यूज करेंगे टू फाइंड मीन, लेट एज्यूम्ड मीन क्या है, आपने मान लिया, एज्यूम्ड मीन जो है ए कितना बना 225, बस इसके बाद में आपको फार्मूला लगा देना है। फार्मूला क्या है, देखिए मीन एक्स बार, क्या फार्मूला है, वो है ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपन क्या है समेशन एफ आई, कितना आ जाएगा, वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू कितनी है 225 जी है, प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई की वैल्यू माइनस 350, अपन में कितना है एफ आई की वैल्यू कितनी, समेशन एफ आई की वैल्यू कितनी 25, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इधर सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, मीन, ये आपका मीन चल रहा है, कितना आएगा 225, देखिए यहाँ पे प्लस है, अंदर क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और यहाँ पे क्या है 350 बाई क्या है 25, क्या इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 5 से, देखिए 5 5 जाए 25, 5 से 1 जाए 35, और ये 0 बचा 75 और कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 बची 2, 5 4 जा 20, कितना आया एक्स बार इज इक्वल टू 225 माइनस कितना बचा 14, कितना बचा 14 बचा। अब इनको माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 225 माइनस 14, कितना बचेगा 1, 5 में से 4 गई 1, 2 में से 1 गई 1, और ये 2 कितना है 211, ये आपका क्या आ गया 211, आपका मीन आ गया। पर मीन में क्या बचा था, मीन डेली एक्सपेंडिचर, यहाँ पे क्या लिखेंगे मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड, यहाँ पे लिखेंगे मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड, कितना आ जाएगा 211, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ये क्वेश्चन इजी था, लगभग सारे क्वेश्चन से इजी है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन की है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, ये 6 नंबर का क्वेश्चन किया, इनमें हमने सारी मेथड्स का यूज किया, डायरेक्ट मेथड का भी यूज किया है, एज्यूम्ड मीन मेथड का भी इस्तेमाल किया और स्टेप डिविजन मेथड का भी यूज किया है, ताकि आपको कोई सी भी मेथड टफ ना लगे, एग्जाम में आ जाए, नाम से आ जाए कि भैया एज्यूम्ड मीन मेथड से ही करना है, तब उससे भी कर पाए। कभी आपको बोल लिया जाए कि स्टेप डिविजन से कीजिए, तो वो भी आपको करते आना चाहिए। तो इसमें आपने क्या किया, सबसे पहले तो ये जो डेटा था ये पूरा यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले दिमाग में रखना है क्या ये कॉन्टिन्यूअस रेगुलर इंटरवल है या नहीं, वो चेक करना है। तो भैया ये रेगुलर है कॉन्टिन्यूअस है, दोनों का मतलब एक ही होता है, रेगुलर और कॉन्टिन्यूअस इंटरवल। तो देखो उसमें क्या होता है, यहाँ का नंबर यहाँ रिपीट 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 होता है। कभी ऐसा है तो रेगुलर इंटरवल होता है या कॉन्टिन्यूअस इंटरवल होता है। ये क्या होता है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो आपको क्या क्लास मार्क तो सभी में निकालना पड़ेगा। मैंने बोला था मीन के लिए किसी भी क्वेश्चन
मीन कभी आप निकाल रहे हैं तो आपको क्लास मार्क एकदम कंपलसरी है। तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, ये जो क्लास इंटरवल रहता है इनकी दोनों वैल्यू को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, दोनों प्लस करो, 2 से डिवाइड करो, दोनों प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। ऐसा करोगे तो आपको ये नंबर से मिलेंगे, ये नंबर से आपके क्लास मार्क होंगे। फिर कभी आप कभी एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं, तो इनमें से जो xi क्लास मार्क की जो वैल्यू आती है उनमें जो बीच की वैल्यू सेंट्रल वैल्यू होती है उसको क्या बोल देंगे, a बोल देंगे। फिर आप निकालेंगे डी की जरूरत क्यों, क्योंकि हम एज्यूम्ड मीन मेथड से कर रहे हैं, डी की जरूरत पड़ेगी। और आप कभी स्टेप डिविजन से करेंगे तब भी डी की जरूरत पड़ेगी। तो डी की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये वाली xi की जो वैल्यू है उसमें से एज्यूम्ड मीन को माइनस करते चले जाएंगे। इसमें से एज्यूम्ड मीन माइनस किया, फिर इसमें से एज्यूम्ड मीन माइनस किया, फिर इसमें से ये xi की वैल्यू में से एज्यूम्ड मीन भी वही था, माइनस किया, ये आता चला गया, इनमें से ये माइनस किया, 50 आ गया, इसमें से 425 में से एज्यूम्ड मीन माइनस किया तो 100 आ गया। ये माइनस में आया क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा था और आगे ये वैल्यू छोटी हो गई थी तो प्लस में आ गई, क्योंकि हम हमेशा बड़े नंबर का साइन लिखते हैं। फिर उसके बाद में क्या है कि एफ आई इंटू डी आई, क्योंकि एज्यूम्ड मीन के फार्मूले में समेशन एफ आई इंटू डी आई निकालना पड़ता है। एफ आई इंटू डी आई, ये एफ आई है, ये डी आई, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ये इन दोनों मल्टीप्लाई किया, ये इन दोनों मल्टीप्लाई किया, ये इन दोनों मल्टीप्लाई किया, ये इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, दिया। फिर आपने माइनस माइनस को प्लस किया, माइनस 650 आया, ऐसे कैसे इन दोनों प्लस किया, 300 आया। फिर इसको ये प्लस का था, ये माइनस का था, तो माइनस हुआ, 650 में 300 गया तो 350 बचा, पर ग्रेटर ये था माइनस का 350 आ गया। फिर आपने क्या किया, एज्यूम्ड मीन फार्मूला अप्लाई किया, ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई, समेशन एफ आई, ए की वैल्यू 250, एफ आई इंटू डी आई ये वैल्यू, वो समेशन एफ आई वैल्यू 25, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस कैंसिल आउट किया, 14 है, 14 को माइनस किया, 211। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 5 और 6 होते फिनिश। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों को लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।